हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। आप सबका स्वागत है स्टॉक विद ओम में। ये बात सब जानते हैं कि पैसे का सेव करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आप कहाँ कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी एक इनकम आनी शुरू हो जाए। पहला ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, जिसमें डिजिटल गोल्ड के रूप में हो सकता है, गोल्ड सवर्ण बॉन्ड के रूप में हो सकता है, फिजिकल गोल्ड हो सकते हैं, गोल्ड ETF हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी है FD, फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट के रूप में हमें इंटरेस्ट मिलता है। ये बहुत सेफ है, सिक्योर है। जो एवरेज रिटर्न होती है वो 3% से 7.5% मिलती है। वो भी डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए अपने पैसे को बैंक में छोड़ रहे हैं, लेकिन गारंटी रिटर्न्स है। जो पैसे आपको लगता है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जो हाथ में रहने चाहिए, उस पैसे का भी आप FD में रख सकते हैं। तीसरा है RD, रिकरिंग डिपॉजिट। RD में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। आपको RD अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में उसकी भी ड्यूरेशन आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार डिसाइड हो गया तो फिर उस ड्यूरेशन के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलता जिस दिन आपने RD अकाउंट खोला। चौथा EPF, इसमें करीब आपको 8% के आसपास रिटर्न मिलता है। ये होता है रिटायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें एम्प्लॉइज अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर्स के लिए जमा करते हैं। पांचवा ऑप्शन है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें आपको 7% से ज्यादा का रिटर्न मिलता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 15 साल के करीब का लॉक इन पीरियड होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर क्वार्टर के बाद गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिवाइज करती चली जाती है। ये सारा का सारा टैक्स फ्री है और अगर आप चाहें तो अपनी PPF अकाउंट में जो बैलेंस है उस बैलेंस के बेस पर आप अपने लिए लोन भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं छठे ऑप्शन में NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये कमाल का इन्वेस्टमेंट है जिसपे आप करीब 10% के आसपास की एवरेज रिटर्न मिलता है। PPF, EPF से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलता है। सातवां ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड। बहुत बड़े कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक से लोन न लेकर के या शेयर रिलीज न करके आम पब्लिक से या इन्वेस्टर से इंडिविजुअली पैसा ले लेता है और उस पैसे के बदले में वो बॉन्ड इशू करता है, जिसपे 9 से 11% के आसपास रिटर्न मिल जाती है। FD से बेटर है, आप इन कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं 8वें ऑप्शन की। 8वें ऑप्शन बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में की जाती है। आपने सुना होगा, सही है तो म्यूचुअल फंड जब चाहे शुरू कर लो और जब चाहे बंद कर लो। आप SIP भी कर सकते हैं। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपकी हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक पार्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा, उसे बोलते हैं SIP। इसके लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इस फंड को संभालते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं और हर फंड का अपना एक पोर्टफोलियो होता है। RBI की गाइडलाइंस के अंदर फंड मैनेजर काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, लिक्विडिटी बहुत आसान है। आप जब चाहें अपने पैसे को तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है: इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। इक्विटी वाले फंड होते हैं जो मोस्टली पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेट जो होता है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स और पेपर में। हाइब्रिड होते हैं डेट्स और इक्विटी दोनों को मिला करके। इसके अलावा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 तरह की कंपनियों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें 12 से 18% की रिटर्न्स आती है। अब बात करते हैं 9वें ऑप्शन की। 9वें ऑप्शन में डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना, मींस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। इसमें रिटर्न कहीं तक भी आ सकती है क्योंकि अलग अलग कंपनियों का रिटर्न डिपेंड करता है उस कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। अलग अलग स्टॉक पे अलग अलग तरह के रिटर्न्स आ सकती है, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए। इक्विटी में रिटर्न्स ज्यादा है लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा है।
आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आप REIT में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आपके पास करोड़ों नहीं है तो आप 350 से 400 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, तीसरा ऑप्शन है रेकरिंग डिपॉजिट, चौथा है EPF, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, पांचवा है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, छठा है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, सातवां है CB, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, आठवां है म्यूचुअल फंड्स MF, नौवां है कंपनी शेयर्स एंड 10वां है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनते समय किन बातों पे विचार करना चाहिए। तो पहला है फाइनेंशियल गोल ध्यान में रहना चाहिए, दूसरा है रिस्क टॉलरेंस होनी चाहिए, परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी चाहिए, लॉक इन पीरियड देखना चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस क्या है उस पर भी गौर करनी चाहिए। इसके बाद ही हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा अपनी गोल को जरूर ध्यान में रखें और रिस्क भी देखें। जैसे शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क होता है तो गोल्ड में या सेविंग या FD अकाउंट में कोई रिस्क नहीं होता है। एंड आप अपनी गोल को पहले फिक्स करें, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे से अच्छे रिटर्न्स प्राप्त करें।